उगते सूर्य की आराधना बिहार में होती है और डूबते सूर्य की आराधना सिर्फ बिहार में होती है। आज यह डूबता सूरज बहुत कुछ कह रहा है कि क्या नीतीश कुमार का बिहार में अंत हो गया है। कह रहा है कि जो सुबह में आंदोलन दिख रहा था वह क्या खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और इस समय आप जनता दल यूनाइटेड के बिहार दफ्तर से सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। कुछ घंटे पहले यहाँ पर हंगामा हुआ, बर्तन फेंके गए, पार्टी की तैयारी थी, उन सबको उठापटक किया गया और उस समय यह कार्यालय खचाखच भरा हुआ था नीतीश कुमार के समर्थन में। नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दें, राज्यसभा नहीं जाएं, मुख्यमंत्री बने रहें, इस नाम पर लगातार यहाँ पर लोग जुट रहे थे और इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस को काबू करने के लिए सीएम हाउस के बाद से यहाँ पर पूरे भीड़ को मतलब अपने पूरे सिस्टम करना पड़ा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, धीरे धीरे कार्यालय खाली हो रहा है और आप देख सकते हैं कि अब कार्यालय में बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। ये जो भीड़ है वो ये धीरे धीरे निकल रही है, 2-4 करके लोग निकल रहे हैं और निकलते हुए क्या संदेश दे रहे हैं। मैं जो संदेश की चर्चा कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि संदेश कुछ तो है। क्या ये संदेश है कि जो डूबता हुआ सूरज है वो नीतीश कुमार के नाम को लेकर भी है। नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश कुमार कहा गया था और 25 से 30 नीतीश कुमार नहीं रहे, 25 से 30 नहीं रहे। लेकिन क्या नीतीश कुमार की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी? क्या बिहार में विधानसभा के अंदर सबसे मजबूत स्थिति में रहने वाली, मतलब अगर नीतीश कुमार उधर चले जाएं तो फिर दिक्कत, और केंद्र की सरकार को भी कमजोर एक बार में गिराने की ताकत रखने वाले नीतीश कुमार अभी मौजूदा स्थिति में अगर राज्यसभा चले जाते हैं तो अगर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि परसों मैंने एक वीडियो बनाया था लोक भवन के सामने से, राजभवन यानी लोक भवन के सामने से, तब मैंने एक अंदेशा जताया था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के शपथ ग्रहण में यहाँ पर आए, राजभवन आवे, लोक भवन आवे। लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ कि अचानक सब कुछ बदल गया। लग रहा था कि इससे बहुत कुछ बदलने वाला है और आज तो सब कुछ ही बदल गया। बहुत कुछ नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, खास करके हम लोग इस चीज को मान के चल रहे थे कि खबर तैयार कराई जा रही है और निश्चित रूप से खबरों को तैयार कराया गया। माहौल ऐसा बनाया गया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर राज्यसभा चले जाएं। इस्तीफा अभी नहीं आया है लेकिन उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। देखिए, नामांकन के बाद भी अभी खेल अभी बाकी है, इसलिए क्योंकि नामांकन के बाद जो 16 तारीख को निर्वाचित होने की सूचना आएगी, जब निर्विरोध निर्वाचन की तैयारी हो जाएगी, जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। अगर वो इस्तीफा खरमास में देंगे तो नया मुख्यमंत्री बनने में जो समय लगेगा उस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो सकते हैं। खरमास में भाजपा खास करके कोई मुख्यमंत्री अपना नहीं लाएगी और अगर भाजपा मुख्यमंत्री अपना लाती है, निशांत कुमार को किनारे करती है, तो निश्चित रूप से एक और आशंका बनी रहेगी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नीतीश कुमार हिलाने की क्षमता रखते हैं और आगे किसी भी समय ऐसा हो सकता है। देखिए, 3 महीने मात्र हुए, नवंबर में चुनाव परिणाम आया और ये मार्च की शुरुआत है। इस समय ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। 25 से 30 का नारा था और 25 से 30 क्या कहें कि 26 का 3 महीना भी नहीं गुजरा। तो कुल मिला के ये है कि परिस्थितियां खबरें अभी बिहार से आती रहेंगी और अगर नीतीश कुमार का मूड बदला, नीतीश कुमार अपने पर आ गए, तो खबर दिल्ली से भी आएगी कि दिल्ली में भी कुछ बड़ा बवाल होगा। ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा सवाल इसलिए भी निकल कर आ रहा है क्योंकि भाजपा अगर अपना मुख्यमंत्री जिद पे, जबरदस्ती पे लाती है तो उसको नुकसान भी हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगातार कुछ लोगों का आना जाना है, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं आ रहा है। कोई भी बड़ा चेहरा अंदर हमने देखा विधायकों के आने में, ये कहा जा रहा है कि विधायक आएंगे तो डर रहे हैं,
भाजपा कार्यालय में भी भाजपा के लोग जो प्रमुख नेता हैं उनको बचना पड़ रहा है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्यालय में लोग कम भले हो गए हैं, लेकिन जदयू का जो यहाँ पर बेस है, जो आधार है, वो आधार जदयू के अंदर भी और जदयू के बाहर भी, जनता के बीच भी कहीं न कहीं तनाव के माहौल में है। पटना से कृष्ण वल्लभ नारायण के साथ कुमार जितेंद्र ज्योति। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।